अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। अभी हम एवरेज आफ्टर एडिशन और डिलीशन ऑफ नंबर्स सीखेंगे। अच्छा, ये टॉपिक से ही आया है कि एवरेज क्या होगी अगर कोई टर्म उसमें ऐड किया जाए या उसमें से निकाल दिया जाए। तो अभी इसी सिलसिले में ये मार्वीज एवरेज स्कोर आफ्टर 4 टेस्ट इज 80। मार्वीज एवरेज स्कोर आफ्टर 4 टेस्ट में एवरेज कितना है? 80। इफ शी स्कोर्स 100 ऑन द 5th टेस्ट, ठीक है, 100 ऑन द 5th टेस्ट, व्हाट्स हर न्यू एवरेज? न्यू एवरेज मालूम करनी है। अभी तो मालूम क्या करना है? एवरेज करनी है, और वो एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। एवरेज मालूम करनी है अभी, तो इसे हम x के बराबर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये सेट करते हैं। 4 टेस्ट में कितने हैं? 80, तो 80 इंटू 4, सही हो गया। इफ शी स्कोर्स 100 ऑन द 5th टेस्ट, 4 में 80 तो है, लेकिन 5th में प्लस करते हैं, 5th वाली प्लस, 5th में कितना ले रही है? 100 ऑन द 5th टेस्ट, ये 100 हो गया, सही है। 5th टेस्ट 4, ये 5वीं ये, तो अपान ये 5, सही है। तो नया एवरेज कितना बनेगा, यही पूछ रहा है। हमने फार्मूला की मदद से इसे सेट कर दिया है, अभी कैलकुलेशन छुड़ानी है और कुछ भी नहीं। ये देख लें, 4 को ज़रब करें 80 से, ये हो रहा है अपान 5, ऐसा ही है। 320 और 100 कितना हो रहा है? 420। यहाँ से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 420 अपान 5, यही है। इसे हल करना है अभी। 5 का पहाड़ा 1 मरतबा, इस पे 8 मरतबा, 2 बच रहे हैं 20, 20 पर 5 का पहाड़ा 4 मरतबा, 84। इसका मतलब है कि अगर वो 5वीं टेस्ट में 100 स्कोर लेती है तो उसका नया एवरेज 84 बनेगा, पहले 80 था, ठीक है। तो 84 इज हर न्यू एवरेज, ठीक हो गया। अच्छा, ये अगला है, ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल इज 70 किलोग्राम्स। इफ द पर्सन, कितना? 6 का ग्रुप है, उनका एवरेज बन रहा है 70। इफ 1 पर्सन लीव्स द ग्रुप, 6 थे, इसका मतलब अभी 5 हैं, ठीक है। इफ 1 पर्सन लीव्स द ग्रुप एंड द एवरेज वेट बिकम्स 68 kg, व्हाट वाज द वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट? मालूम क्या करना है? वो छोड़ने वाला जो बंदा है उसका वजन कितना है वैसे, ये मालूम करना है। ये मालूम करने के वैसे 2 तरीके हैं, डायरेक्ट वे भी है और इनडायरेक्ट वे भी है। डायरेक्ट वे में तो हम फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? फार्मूला कैसे बन रहा है? क्योंकि जो है ना, करंट को हम फार्मूला के हिसाब, करंट को जो है ना फार्मूला में हम डालते हैं। कैसे? ये देख लें आप, करंट को ही डालना होता है। अच्छा, ये फार्मूला है एवरेज, ये वाला। करंट के हिसाब से जो बन रहा है एवरेज, वो 68 है। इसका मतलब है एवरेज की जगह हमने 68 लिखना है, ये 68 लिखा है, इज इक्वल टू, पहले 6 थे, अभी क्योंकि एक चला गया है तो ये 5 होंगे, तो डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि करंट के हिसाब से लिखना है ना हमने, तो ये डिवाइडेड बाय 5। पहले 6 थे, 70 इंटू 6 करें, ठीक है, ठीक है, 70 इंटू 6 करें। यहां से एक चला गया है, चला गया है का मतलब है लेस हुआ है, तो माइनस कर लें। और वो क्या, कौन चला गया है? वो x है, फॉर सपोज वो x है,
सही हो गया। अभी सादा कैलकुलेशन छोड़ानी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 5 ज़रबे 8 40, ये 40 4 ऊपर आए, 5 6 30 34, 340 इज इक्वल टू, और ये वाला कर ले 0 6 सते 42 माइनस ये हो गया x। सही हो गया। ये माइनस में इस तरफ लेके आए अगर x को, तो ये प्लस में हो जाएगा x। ऐसे ही लिख लें, x प्लस 340 इज इक्वल टू 420। सही हो गया। तो ये 340 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं। सही है। x इज इक्वल टू 420 माइनस 340। 420 से 340 अब अगर आप निकाल लें तो कितने बचते हैं अभी? हाँ, सिंपल कैलकुलेशन 98। सही हो गया। तो 98 98 सही हो गया। नहीं 98 नहीं हो रहा ना, 0 6 4 सॉरी, तो ये तो 80 हो रहा है ना। हाँ 80 सॉरी 80 हो रहा है। सही हो गया। ह्यूमन इज टू ईयर, यू नो दैट। 80 हो रहा है। सही हो गया। ये हो गया 80। अच्छा, डायरेक्ट छुड़ाने के हवाले से क्या करेंगे हम? वो जो पहले वाले हैं डायरेक्ट में, और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में, वो शॉर्टकट भी है वैसे। तो पहले कितने 70 इंटू 6 कर ले, कितने बनते हैं? यहाँ भी किया हुआ था वैसे 420 420। और अभी कितने बन रहे थे? एक निकल गया तो 68 ना, तो 68 इंटू 5 ये कितने बन रहे हैं? तो किया था ना अभी 340। हाँ 340, हाँ वही आ रहा है 80। ठीक हो गया। ये हो गया 80, ये हो गया 80। सही है। फार्मूला की मदद से करें या ऐसे ही करें, डायरेक्ट वे में करें और शॉर्टकट तरीके से करें, वो भी आपको सेम ही मिलेगा। अच्छा, ये अगला है, ये कह रहा है कि इफ, अच्छा नहीं, मारियाज एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट इज 88। एवरेज स्कोर 4 टेस्टों में 88 है मारिया का। इफ शी नीड्स टू मेंटेन एन एवरेज ऑफ 90, चाहिए कितनी एवरेज? 90 की फॉर द सेमेस्टर, सेमेस्टर के लिए, ठीक है। व्हाट मस्ट शी स्कोर ऑन द 5th टेस्ट? 5th टेस्ट में स्कोर लेना कितना है मारिया को, ताकि वो 90 की एवरेज मेंटेन हो सेमेस्टर में? सही हो गया। यही सवाल है। इसके भी 2 ही तरीके हैं, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट वे में भी आप कर सकते हैं, शॉर्टकट वे में भी आप कर सकते हैं। फार्मूला के हवाले से कैसे होगा ये देख लें आप। एवरेज है ना, ऐसे चाहिए कितना, क्योंकि करंट के हिसाब से लिखते हैं हम, 90 चाहिए, क्योंकि एवरेज 90 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 90 इज इक्वल टू, सही है। पहले 4 थे ना 4 टेस्ट में, लेकिन 5वीं टेस्ट भी है, उसमें कितना लेना चाहिए ना ताकि 90 बने? तो अपॉन 5 लिख लें, क्योंकि करंट के हिसाब से लिखना होता है फार्मूला में। ठीक हो गया। पहले 4 कितने थे? फर्स्ट 4 में 88 हैं, ठीक है। 88 हैं 4 में, 5वें का पता नहीं, ऐसा ही है ना, 5वें का पता नहीं, या 5वें में कितने मार्क्स लेने चाहिए, तो यहां पे कर लेते हैं हम x। सही हो गया। अच्छा क्योंकि ये ऐड हुआ है ना, इसलिए ऐड कर लिया है हमने। इसे सिंप्लीफाई करें आप, 9 5 करेंगे तो 45 होगा, 45 इज इक्वल टू, ये वाला कर लें 32, 4 ज़रबे 8 32 और ये 352। सही, ये प्लस x हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x
प्लस 352 इज इक्वल टू 4 और ये 50। सही हो गया। तो ये बन रहा है अभी, ये बन रहा है अभी x इज इक्वल टू 450 माइनस 352। ठीक है, अभी लेस करें, कितने बन रहे हैं? ये बन रहे हैं भाई 450, 350 होते तो पूरा 100 का डिफरेंस था, लेकिन 352 है। ठीक हो गया। तो ये 98 बन रहे हैं अभी। कितने? x इज इक्वल टू 98। इसका मतलब है कि मारिया को 98 मार्क्स चाहिए 5th टेस्ट में, ताकि उसका 90 का एवरेज बने सेमेस्टर में। अच्छा, ये तो फार्मूला के हवाले से हमने कर लिया। अगर हमने इसे शॉर्टकट में करना होता तो इसे कैसे करते? कुछ ऐसा ही है। 5 में 90 चाहिए थे ना, तो पहले उसे ही लिख लेते हैं 90 इंटू 5। ये कितने हैं? 90 इंटू 5 ये कर लिया है 450। 450 सही हो गया। पहले से है कितना? 88 इंटू 4, क्योंकि 4 में ही है ना, और वो कितना है? 352। तो ऐसे भी कर लें, वो भी ठीक है। 98 सही हो गया। इसी कंटिन्यूटी में ये आपके लिए प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज है, आप इन्हें हल करें। ये बिल्कुल जैसे ये मॉडल वर्ड प्रॉब्लम्स हमने हल किए हैं ना एवरेज के, उसी लिहाज से ये हल होंगे। अगर आपको कोई भी दरपेश चैलेंज आती है तो डोंट फील शाय टू आस्क। ज़्यादा वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।